सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आज हरियाली तीज है। सावन के महीने में जब हरी भरी हरियाली होती है, ऊपर से ठंडे ठंडे फुहार पड़ते हैं और झूला झूलते हैं, तो ये हमारे जीवन का प्रतीक है। इसलिए आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों व विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु से अरदास करता हूँ कि इनके घरों में रोजाना तीज की तरह हरियाली रहे। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तीज का त्यौहार प्राकृतिक त्यौहार है। ये किसी का बनावटी नहीं है, ये कुदरती तौर से है। जब हम हमारे हिंदुस्तानी साल की शुरुआत करते हैं तो फागुन के बाद में प्रथम आता है चेतर। चेतर का मतलब होता है चेतना, जागृति हो जाना। घास फूस बनी बनराए सब हरे होने लग जाते हैं। दूसरा आता है बैसाख। बैसाख का मतलब होता है किसी के सहारे खड़ा हो जाना। तो बैसाखी पर खड़ा होने के नाम से जब पहले चेतर में चेतना आई और फिर बनी रहे हैं, बन है, घास फूस है, सब ऊपर उठने लगे, तो वो किसी न किसी का सहारा लेके आगे बढ़ने लगे। फिर आगे चल के तीसरा महीना आ जाता है जेठ का। जेठ में जठर आग्नि हमारे शरीर में तेज होती है और बाहर भी तेज होती है। तो इसमें जो फसलें होती हैं वो कभी प्यासी होती हैं और कभी गर्मी में सूखती है, और कभी बरसात आती है तो चारों तरफ खुशियां मनाते हैं। जब जेठ का महीना चलता है, आगे बदलता है, बदलते हुए महीने में जब प्रथमी आती है, एकम आती है, उस एकम को हम पड़वा कहते हैं। आषाढ़ का महीना होता है। जब आषाढ़ आ जाता है तो उसमें पहली शुरुआत होती है, वो पुरवा की होती हैं। पुरवा जब आती हैं तो वो हरी भरी हरियाली लेकर आती है। अब चलिए उसके आगे सावन। जब सावन आ गया तो ठंडी ठंडी फुहार पड़ना शुरू हो जाती है और बन रहा है, घास फूस पशु पक्षी सब के मन हरे हो जाते हैं और सब खुशी मनाने लग जाते हैं और एक झूला झूलने लग जाते हैं। यानी झूलने का मतलब ये होता है जीवन हमारा झूला है, जितना झूला आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। इस झूले पर बैठकर किसी को झूलना है तो एक इंसान उसको धक्का दे रहा है, झूला झूला रहा है। अगर वो छोड़ दे तो वो झूला वहीं पर थोड़ी देर चल के खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम खड़े होकर समय झूला झूलने लगें तो हम अपनी मर्जी से कितनी ही देर तक झूलें, वो झूला रुकता नहीं है। ये हमारी तीज का प्रतीक है। हमारी हरियाली तीज का प्रतीक यही है कि अगर तुम अंदर से हरियाले हो और अपने झूले को, अपने जीवन को अपने आप जीते हो, दूसरे के आधार पे नहीं जीते हो, तो जैसे झूला तुम्हारा आगे से पीछे जाता है, जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा, लेकिन उसको रोकना चाहो तब रुकेगा अगर तुम अपना जीवन खुद जीते हो। तो अगर तुम दूसरे के सहारे, दूसरा कोई झूला दे रहे हैं आपको और तुम किसी दूसरे के सहारे पे जीवन जी रही हो,
तो जब वो तुम्हारा सहारा हटा लेगा तो तुम्हारा जीवन है वो नीचे आ जाएगा। इसलिए हमें हरियाली तीज ये सिखाती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े होकर जैसे झूला झूल रहे हो, ऐसे ही अपने पैरों पे खड़ा होकर ये जीवन रूपी झूला भी झूलो। जैसे तुम्हें कोई धक्का दे के झूला झुला रहा है और वो झूला छोड़कर परे हो जाए, तुम्हारा झूला रुक जाता है, इसी प्रकार तुम परोपजीवी हो जाते हो, तो तुम दूसरे के ऊपर जीवन मत जियो। यह हमारी हरियाली तीज सिखाती है हमें। और इसमें पशु पक्षी, नर नारी, पेड़ पौधे और नदियाँ, बरसात, बादल सब अपनी अपनी मस्ती में होते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सत्पुरुषों, प्यारे देशवासियों, प्यारे विश्ववासियों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो हमारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 हमारी तिथियां हैं और चौथा हमारा झूला है जो जीवन है हमारा। हम चौथे की ओर जा रही हैं, तो उसमें जाते हुए हमारे अंदर हरियाली होनी चाहिए। तो इसी के साथ हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज आप झूला झूलें तो अपने पैरों पे खड़ा होकर झूलें, दूसरे से झूला लेकर झूलेंगे तो वो जहाँ रोकेगा वहीं रुक जाएगा, और तुम अपने पैरों पे खड़े होकर झूलोगे तो जितनी देर तक झूला झूलते हो उतने झूलते रहोगे। इसलिए आज जीवन की तुलना उस झूले से कर लेनी है। जीवन की तुलना ऊपर वाले आकाश में जैसे बादल बरसे हैं, अब बरसात हो रही है 2-3 दिनों से, इस प्रकार तुम्हारे ऊपर वाला ये ब्रह्मांड ये अगर बरसने लग जाए तो तुम्हारे अंदर अमृत बरसने लग जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से अरदास करता हूँ कि आप सबकी लंबी उम्र हो, खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताएं और सब अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने आप को पहचानें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।